भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, कोई परिवर्तन नहीं आया, मैं घाटे में रहा, कोई ऐसा बता दे है कोई? कई बार कार्यकर्ताओं के बीच में हम जाते हैं और बोलते हैं, यार साहब मेरे साथ तो इतनी समस्या आई थी कि उस समय मेरे को 2 लाख की जरूरत थी, तो ऐसा लगा कहाँ से आएंगे। पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है और उसको अपन सहज मजाक में पूछते हैं, ऐसी समस्या, और बोले ले जाओ ना भैया यार, ले जा, जब तेरे मना जब दे दे। ये कौन है? ये गुरुजी व्यवस्था करवा रहे, क्योंकि आवश्यकता थी। लेकिन हम कभी इच्छा की पूर्ति करें तो गुरुजी फिर एक आंख प्यार की, एक आंख डांट की, और डांट भी देंगे। इसलिए हमारा समर्पण हनुमान स्तर से कम का नहीं हो। गुरुजी अंगावलियों में लिखते हैं हमारे, तो हम समीक्षा करने बैठे, क्योंकि अभी जन्म शताब्दी आने वाली है, तो हमारी तैयारी उस स्तर की नहीं है, तो हमारी तैयारी उस स्तर की होना चाहिए। आप कई भाई कहते हैं साहब हमारे पास तो समय नहीं मिलता है, तो हम ये टीवी पर हाथ रखकर समीक्षा करें कि इस मोबाइल में हमारा कितना समय बर्बाद होता है। देखने क्या जाते हैं और देखते कहाँ हैं और निकल कुछ और जाते हैं। क्यों भाई लोग मजा मचेगी होता है ना? तो ये हमारी आदतों को ठीक करना पड़ेगा। इंदौर में क्लास चलती है, महीने में 4 दिन लगती है, रविवार, तो मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए 10,000 रुपए देना पड़ेगा। ये ड्रग जैसा हो गया है, आदमी सिरहाने लगकर सोता है, इतनी आदत इसकी लग गई है। इसलिए भाइयों, हमसे गुरुजी ने अपेक्षा की और हम तो बिक गए गुरुजी के नाम पे, अब हमारी नहीं चलेगी। अब कई इसमें से ये कहते हैं साहब मैं तो घर से अकेला हूँ, जिम्मेदारी बहुत है साहब, मैं तो क्या कर सकता हूँ, घर का भी काम करना पड़ता है, रिश्तेदारों में भी जाना पड़ता है, मिशन का भी साहब मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं पर जैसे तैसे यहाँ आ गया हूँ साहब। ये बहुत सारी बात है, बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम किए, तो कहीं अपने साथ तो नहीं ऐसा हो रहा है। इससे बात नहीं बढ़नी, हमारा कम से कम 1 घंटे का स्वाध्याय होना चाहिए, नहीं तो आधे घंटे से कम में तो बात चल ही नहीं सकती। और जो लोक सेवी का काम कर रहे हैं उनको 1 घंटे की उपासना करना पड़ेगा, क्योंकि हम शक्ति कहां से लाए भाई? ये दुनिया के बीच में जाएंगे, आम लोगों के बीच में जाएंगे, 95% नकारात्मक ऊर्जा से भरा वातावरण है, पूरी नकारात्मक बात कहेंगे वो, और हम उनको नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से लाएंगे? वो हमारे भगवान से लाएंगे, हमारी गायत्री माता से लाएंगे, हमारे गुरुजी से लाएंगे। तो वो हमको नियमित बैठकर गुरुजी से प्रार्थना करके वो मांगना पड़ेगा। अब हमको वही चीज मांगना है, दूसरी चीज नहीं मांगना। जो हमको चाहिए थी, गुरु महाराज एक जगह कहते हैं कि बेटे तेरी आवश्यकताएं कभी अधूरी नहीं रहने दूंगा, तेरी आवश्यकताएं कभी अधूरी नहीं रहने दूंगा, और तेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तो हम इच्छा लेकर नहीं चले। वो हमारे सनावल में पशु मेला भराता है, बहुत सारे डोर भयंकर